17 बार पेपर लीक हुआ। कौन लोग शामिल हैं और कौन नहीं है, अशोक गहलोत जानते थे या नहीं जानते? ये उनके सरपरस्ती में, उनकी जानकारी में हुए। उन पर बड़े कोई कार्रवाई नहीं करना सीधे तौर पर ये प्रमाण है इस बात का कि जानते हुए भी वो अपने लोगों को बचाना चाहते थे। आर यू श्योर? बिल्कुल, पूरी तरह सारे पेपर्स लीक के बारे में, कौन गैंग है, कौन लोग हैं जो कर रहे हैं, सबके बारे में उन्हें पता है कि किसने किसका कितना इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है और उनका क्या किया जाना चाहिए था। पर मुझे अभी भी ये लग रहा है 17 पेपर लीक, 1 2 3 4 5 6, मुख्यमंत्री को कहीं तो टेंशन हुई होगी कि कभी ऐसा ही होगा। अपने आदमी तो बोल भी तो सकते हैं कि भाई तीनों 3-4 बार कर लिया, अब रुक जा। उसे इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं ना। आज हम ये बात, शिक्षा मंत्री को भी टेंशन नहीं थी? नहीं, टेंशन नहीं थी ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है, जो करना है वो करेंगे। एक बहुत स्पष्ट सवाल मैं पूछूंगा, 17 बार पेपर लीक हुआ, कौन लोग शामिल हैं और कौन नहीं है, अशोक गहलोत जानते थे या नहीं जानते? अशोक गहलोत बिल्कुल जानते थे, क्योंकि देखिए प्रदेश, उनको जानकारी है या उनकी लिप्तता थी? उनकी जानकारी है, और प्रदेश के मुखिया की जानकारी में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी कहते हैं ना कि उनकी नॉलेज में कोई भी घटना घटित होती है तो उसमें उनका पर एक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 100% इन्वॉल्वमेंट माना जाता है और समझा जाना भी चाहिए। नहीं, पर अगर राजस्थान में 17 बार पेपर लीक हुए हैं, देखिए मैं एक और युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है, आपने जानकारी के लिए कहा, इससे बड़ी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो फिर ऐसी क्या बात है कि मुख्यमंत्री को पता है कि कौन लोग पेपर लीक कर रहे हैं, और 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, आपको ये भी तो चिंता रहती है कि पब्लिक डोमेन में एज ए मुख्यमंत्री, एज ए पार्टी, एज ए सरकार मेरी पूरी छवि धूमिल हो रही है। इससे मेरी आने वाले सालों में सरकार जा भी सकती है, क्योंकि भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया। पेपर लीक, बहन बेटियों पे अत्याचार और सांप्रदायिक दंगे, ये 3 मुद्दों के ऊपर भाजपा ने पूरा चुनाव लड़ा, नहीं सहेगा राजस्थान के ऊपर। मुख्यमंत्री को पता है कि ऐसा हो सकता है, फिर वो कौन सा बेनिफिट है या वो कौन सी बात है जो जानकारी होते हुए भी कुछ कहने से या करने से रोक देती है मुख्यमंत्री को? देखिए, जानकारी होने के बाद भी ये कहना कि तो अपना आदमी है, मैं इसका उदाहरण बार बार इसलिए देता हूं कि जब रीट के लेवल 2 के पेपर की लीक होने की बात सामने आई या ये मुद्दा उठा कि ये पेपर लीक हो चुका है, तो शुरू के 7 दिन तो सरकार ने इसमें हामी ही नहीं भरी कि पेपर लीक भी हुआ है। माना ही नहीं, उसको ये माना ही नहीं कि ये पेपर लीक हो चुका है। लेकिन जब युवाओं का दबाव बढ़ा, विपक्ष ने मुद्दा उठाया, तब जाकर ये कहा कि हाँ, लेवल 2 के पेपर को हम लीक मानते हुए रद्द करते हैं। तो जब ये खबर छपवानी थी, जब ये डिसीजन को कि भाई पेपर हमने रद्द कर रहे हैं, तो ये पहले तो मीडिया में आएगी नहीं, मेरे ही द्वारा कहलवाई जाएगी। उस दिन मुझे फोन करके ये कहते हैं कि मीडिया में ये चलवाओ कि इस पेपर को रद्द करने का निर्णय ले लिया गया है। उस दरमियान जब वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा था और मुझसे बात कर रहे थे, तब वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम और इंटेलिजेंस ब्यूरो के और भी लोग वहाँ थे। तो आपस की बातचीत में मैंने उनको ये कहते हुए सुना, जब नाम आया डीपी जारोली का कि भाई उनकी संलिप्तता है, वो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और नाम, अरे वो तो अपना आदमी है ना। आप समझिए इस शब्द का मतलब क्या हुआ, अरे वो तो अपना आदमी है ना। तो वो निर्णय लेने में बड़े पशुपेश में फंस गए कि इसको सस्पेंड करें, इसको किस तरीके से कोई कार्रवाई करें। तो कोई कार्रवाई उस वक्त नहीं की गई। तो अपने आदमी को बचाने के लिए और उनकी जानकारी में ये होते हुए कि ये लोग शामिल हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं करना, सीधे तौर पर उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी कि मुझे इन लोगों से बेनिफिट है, ये लोग मेरे हैं, इनको मैंने किसी न किसी दबाव के चलते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो किसी न किसी के कहने पे, किसी के इन्वॉल्व होने पर, किसी को आरपीएससी सदस्य बनाया, किसी को क्या बनाया, तो बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और उनका व्यक्तिगत लाभ था उन चीज़ों में, तब जाके वो वैसे निर्णय लिया करते थे। तो ये जो सारे घटनाक्रम हुए, पेपर लीक के घटनाक्रम, ये उनके सरपरस्ती में, उनकी जानकारी में हुए, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं करना, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं करना सीधे तौर पर ये प्रमाण है इस बात का कि जानते हुए भी वो अपने लोगों को बचाना चाहते थे। नहीं, पर ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन मेरे लिए यही बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है कि सारे मीडिया हाउसेस खबरों को छाप रहे हैं, फ्रंट पेज खबरें लग रही हैं, लाखों युवाओं का भविष्य सड़कों पे है, और आप
आर यू श्योर, मैं मतलब मेरे को अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, आर यू श्योर कि 17 पेपर लीक राजस्थान में हुए और मुख्यमंत्री को जानकारी है अशोक गहलोत को कि हाँ ये लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया है? आर यू श्योर? बिल्कुल पूरी तरह सारे से। पेपर्स लीक के बारे में सारे कि कौन पेपर गैंग लीक्स है, के कौन बारे लोग हैं जो ये में कर रहे हैं? सबके बारे में उन्हें पता है कि किसने किसका कितना इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है और उनका क्या किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं किसी को इसमें एक मेरे को ये समझ, चलो एक पेपर लीक कर दिया और वो आपका जानकार है, आपने उस बात को यहाँ खत्म कर दिया, फिर ये हिम्मत कहाँ से आती है कि एक के बाद फिर दूसरा भी कर दिया, तीसरा भी कर दिया, एक चौथा में भी क्या कर हुआ दिया? जो बाकी में होना था? हिम्मत तो तब आए ना जब एक तो में क्या कुछ उनको ऐसी ये घटना घटित हो बिल्कुल जाए। क्लियर था कि मुख्यमंत्री भी क्या मुख्यमंत्री को ये है कि ये अपना आदमी है? क्या उन आदमियों को भी पता है कि मुख्यमंत्री तो अपना है? देखिए मुख्यमंत्री से ये सीधे तौर फील्ड कहाँ से गया पर सीधे तौर पर तो सारे लोग नहीं जुड़े हुए थे, हाँ नहीं जुड़े हुए। जो लोग भी इस पेपर लीक में शामिल थे, लेकिन उनकी पैरवी करने वाले लोग तो उनसे जुड़े हुए थे ना। पर मुझे ये लग रहा और है उन कि पैरवी करने वाले लोगों ने ही तो उनको बचाने के लिए या उनको सीधे तौर पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करने के लिए उनको उस तरीके से अपने पक्ष में किया ना। पर मुझे अभी भी ये लग रहा है 17 पेपर लीक, 1 2 3 4 5 6, मुख्यमंत्री को कहीं तो टेंशन हुई होगी कि कभी ऐसा ही होगा, अपने आदमी तो बोल भी तो सकते हैं कि भाई तीनों 3-4 बार कर लिया, अब रुक जा। उसे इतनी गंभीरता से लिया ही नहीं ना। जब पहला पेपर लीक, मैंने अभी रीट लेवल 2 की बात की, हाँ। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने माना। वो तो डिनाई कर जाते थे ना, तत्कालीन शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा सचिव हो या सरकार की दूसरी एजेंसीज हो, वो स्पष्ट रूप से इस बात का मना कर देते थे, इनकार कर देते थे कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ। तो उन्होंने तो कभी स्वीकार किया ही नहीं ना। ये तो हम लोग बता रहे हैं कि 17 पेपर लीक हुए, आज उस बात के प्रमाण हैं। आज जब जांच एजेंसीज ने ये तय कर दिया और इस निर्णय पर पहुंच गई कि 17 पेपर लीक हुए, आज हम ये बात शिक्षा मंत्री को भी टेंशन नहीं थी? नहीं, टेंशन नहीं थी ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जानकारी में है, जो करना है वो करेंगे। तो क्यों कोई चिंतित कैसे होगा? सरकार चल रही थी मतलब? ठीक है। सरकार ऐसे चल रही थी कि तमाम विधायकों को खुला छोड़ रखा था कि जितना लूट सको लूट लो राजस्थान को। वो विधायक इनके समर्थन में थे। ऐसा इन्होंने शो कर रखा था कि इन लोगों ने मेरी सरकार को बचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर एक तो सब कुछ खुले में छोड़ दिया कि सत्यानाश कर दो, जिसको जो करना है करो, बस मेरी कुर्सी बची रहनी चाहिए। इस बार का कार्यकाल ऐसा था, उससे पुराना भी ऐसा ही? ये वाला ऐसा था। देखिए पहला कार्यकाल इनका स्वर्णिम काल था, जब 1998 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बहुत सारे रिफॉर्म किए हैं। अब जब पेपर लीक की बात है और दूसरे में भी इन्होंने बहुत अच्छी जनहित की योजनाएं, क्योंकि 5 फ्लैगशिप स्कीम्स ऐसी थी, उन स्कीम्स को लेकर इनकी बड़ी तारीफ की जाती थी, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ।